घने जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हाल ही में वहाँ एक नई समस्या आ गई थी। एक चालाक लोमड़ी गिन्नी हर रोज किसी न किसी जानवर को बेवकूफ बनाकर उसका खाना छीन लेती थी। वह इतनी होशियार थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन जंगल के सबसे चतुर बंदर टोपीराम ने सोचा, अगर इस लोमड़ी को सबक नहीं सिखाया तो ये पूरे जंगल को उल्लू बनाती रहेगी। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक चालाक योजना बनाई। अगले दिन गिन्नी ने एक खरगोश से कहा, तुम्हारा खाना मुझे दे दो, नहीं तो मैं राजा शेर से शिकायत कर दूंगी कि तुम जंगल में गंदगी फैला रहे हो। खरगोश डरकर अपना खाना देने ही वाला था कि तभी टोपीराम वहाँ आ गया। टोपीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गिन्नी बहन, क्या तुम्हें मीठा पसंद है? गिन्नी ने आंखें चमकाते हुए कहा, हाँ बहुत। तो फिर आओ, तुम्हारे लिए खास शहद रखा है। गिन्नी खुशी खुशी टोपीराम के पीछे चल दी। टोपीराम उसे जंगल के एक कोने में ले गया, जहाँ एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा था, जिसमें ढेर सारा मीठा शहद भरा था। टोपीराम ने कहा, इसमें झाँको और जितना चाहे उतना शहद खाओ। गिन्नी ने तुरंत अपना मुंह घड़े में डाल दिया और जीभ निकालकर शहद चाटने लगी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसका मुंह घड़े में फंस गया। अब वह घबराकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा था। वह अंधेरे में ठोकर खा खा कर गिरने लगी और सारे जंगल के जानवर जोर जोर से हंसने लगे। गिन्नी बहुत शर्मिंदा हुई। टोपीराम ने हंसते हुए कहा, अब समझ आया दूसरों को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। गिन्नी ने इशारों में हाँ कहा और माफी मांगी। फिर सभी जानवरों ने मिलकर घड़ा तोड़ा और गिन्नी आजाद हुई। उस दिन के बाद से गिन्नी ने कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। सीख, लालच हमेशा नुकसान करवाता है। दूसरों को परेशान करने से खुद को ही परेशानी झेलनी पड़ती है। चालाकी से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है ईमानदारी।